विद्या जी प्लीज। आई एम रियली सॉरी विद्या जी। अब क्यों आए हैं आप यहाँ? चले जाइए यहाँ से। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई विद्या जी। लेकिन आप जानती है ना कि उस टाइम सिचुएशन क्या थी। मुझे नहीं मालूम था विद्या जी कि क्या सच है। बात सच और झूठ की तो कभी थी ही नहीं श्रवण जी। बात विश्वास की थी, जो आपने मुझ पे नहीं किया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। विद्या जी प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। रियली? आप मेरे बिना नहीं रह पाएंगे? सोच लीजिए श्रवण जी, मैं एक खूनी की बहन हूं। क्या आप एक खूनी की बहन के साथ रह पाएंगे? मुझे ना अच्छी तरह से देख लीजिए। मैं वो लड़की हूं जिसने आपके पापा की अस्थियों का मजाक उड़ाया था। रह पाएंगे आप ऐसी लड़की के साथ? विद्या जी ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? कैसे करूं आप पे ट्रस्ट? आपने मुझसे शादी की तो झूठ की बुनियाद पे। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ और उसका सौदा करके बैठे हैं आप। कैसे करूं आप पे भरोसा? बताइए मुझे। मैं मानता हूं विद्या जी, लेकिन मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। मैं मेरे बच्चे की कसम खा। Don't you dare! मेरे बच्चे की कसम खाने की हिम्मत भी मत करना। ये आपका अपना बच्चा नहीं, ये सिर्फ मेरा बच्चा है। एक कसम तो आपने शादी के वक्त भी खाई थी ना? क्या हुआ उसका? वो कसम भी तोड़ दिया आपने। पाची के साथ इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, फिर भी जब मुझे पापा जी के बारे में पता चला तो मैंने सबसे पहले आपको बताया। आप पे विश्वास किया और आपने क्या किया? मेरा विश्वास तोड़ दिया। पाची को जाके सब कुछ बता दिया, सारी प्रॉब्लम और बढ़ा दी। कैसे ट्रस्ट करूं आप पे? जानते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है श्रवण जी? आपकी प्रॉब्लम यह है कि जब आपको चुप रहना चाहिए था, तब आपने बाजी के सामने जाके सारी बात बता दी। और जब आपको बोलना चाहिए था, वहां तो आप बोले ही नहीं। उस दिन बाजी मीरा दी और माँ जी के बाल कटवाने वाली थी। तब तो आपको बोलना चाहिए था ना। तब आप बोलना तो दूर, आप तो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकले। थोड़ा जिद्दी हो गया है वो। क्या है ना कि बहुत दिनों बाद आई हूं ना मैं, तो रूठ गया है मुझसे। खुल जा मेरे बाप रे, खुल। क्या किया तूने? भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर फोड़ दूंगी मैं तेरा। पहला कदम रखते ही नुकसान कर दिया। अब इसकी मरम्मत कौन करवाएगा? तेरे बापूजी? मेरे पापा को बीच में मत खींचना, समझी? वरना क्या? अरे आप दोनों झगड़िए मत, ये दरवाजे की मरम्मत मैं करा दूं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अब इसने अगर लात नहीं मारी होती ना, तो एकदम मस्के जैसा चलता है दरवाजा काका। दरवाजा काका? हाँ। अरे भाई, अब घर भी तो अपनी फैमिली जैसा ही होता है ना। हाँ? चलो अब अंदर चलो, चलो चलो चलो, सामान ले लेना। हाँ? चलो।
ये है मेरा छोटा सा घर। वैसे यहाँ आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मिनट देखो, यहाँ से ऐसे बटन नीचे किया कि बिजली का की ऑन। बटन खराब हो गया। हाँ, ये देखती हूँ। कुछ गड़बड़ है। वही हाँ, आपकी बिजली काकी चली गई। हाँ? क्योंकि उनको टाइम से खाना ही नहीं मिला। हाँ? बिजली तो चली ही जाएगी ना, क्योंकि आपने बिल्स ही नहीं पे किए हैं। हैं? बिल नहीं भरे? ये पानी मामा और गैस को अभी रूठ गए आपसे, इनका भी आप लोगों ने बिल नहीं भरा। लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, आपके इस परिवार जैसे घर को हम फिर से हंसता खेलता बनाएंगे। सॉरी हाँ धर्म कुमार, क्या है ना, बहुत पुराना घर है ना, तो थोड़ी मरम्मत भी करनी पड़ेगी। ज्यादा नहीं, थोड़ी बस। अरे नहीं नहीं मासी, आपने हम सबको यहाँ पर रहने दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। वो मेरी बहन है ना, उनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं, समझ आता है। लेकिन अपनी माँ के लिए तो बोलते। आप में हिम्मत ही नहीं है सच का सामना करने की, खुद के फैसले लेने की हिम्मत नहीं है आप में। रीता जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। अगर आप मेरे आने से इतनी अपसेट हो रही है तो ठीक, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। मैं सिर्फ इतना कहना आया था कि आई लव यू। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। चले जाइए यहाँ से। रीता जी Get out, श्रावण जी। Just get out! विद्या क्यों इतना चिल्ला रही है? देख, शांत हो जा, शांत हो जा। हाँ, श्रवण जी, मेरी बहन मर गई होती। She would have been dead. आपको अंदाजा भी है कि आपकी बाजी ने कितना बड़ा गुनाह किया है, और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। कैसे? माँ, मैम, पापा, दादी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पाची इतना बड़ा झूठ भी बोल सकती है। माँ, इनसे कहिए कि ये यहाँ से चली जाए। आई नो कि आपके लिए मुझे माफ करना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एक बार सोचिएगा, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी श्रवण जी। एंड यू नो व्हाट, अगर ये बच्चा ना होता ना, तो मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखती। विद्या, आप जा सकते हैं यहाँ से।
विद्या संभालो। विद्या, हे कृष्ण भगवान। विद्या, विद्या, ये कौन सा तरीका है? विद्या, एक बात अच्छे से समझ लो, हालात चाहे कैसे भी हो, पर इस वक्त खुद से ज्यादा इस बच्चे के बारे में सोचना होगा। मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं और उसे ये सब कुछ दिखना पड़ रहा है। अगर मेरा बच्चा होता ही ना तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं। विद्या, ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें घबराने की खास जरूरत है, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। नया दिख रहा है वो देखो, कुर्सी के नीचे भी कचरा है, उधर भी साफ करो। हाँ? वैसे धर्म कुमार, ये पंखा है ना, जब मैं शादी करके आई ना तब से यहीं पे लटका हुआ है। इसको देख के समझ में आता है आपसे भी चुना मॉडल है। अच्छा धर्म कुमार, हवे हमें चाहिए। हाँ माँ। हाँ, वैसे कोई चीज की जरूरत हो ना तो अपने आप ही निपटा लेना, बार बार फोन करके फरियाद मत करना कि ये ठीक नहीं है, वो बिगड़ गया, समझा? हाँ। अरे वो तो मजाक करूं छू। अब आप लोगों के सबके चेहरे ऐसे लटके हुए देखे तो मैंने सोचा बेघड़ी गम्मत कर लो। हाँ माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वैसे आपको आपकी बाकी याद आ रही है ना? जवा दो ने, अब उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा प्रॉब्लम उनका है। मुझे तो लगता है कि आपकी बा के भेजे में सॉलिड केमिकल भरा हुआ है। हाँ, आप क्या कह रही है? हाँ, मेरा मतलब ये है कि अब उनकी भी उम्र हो गई है ना, तो स्वाभाविक है कि ऐसा स्वभाव तो हो ही जाएगा, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ? चलो अब हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दुर्गा संभाल के। कुर्सी नानी की टांग टूटी हुई है, गिर जाएगी। ठीक है, मैं बाजार जाके साग भाजी लेके आता हूँ। नहीं, आप कहाँ जाएंगे? आप रहने दीजिए। मैं मुझे पता है, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन अभी तो करना पड़ेगा ना। नहीं आता लेकिन सीख लूंगा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि आप जैसी कंजूस औरत इन लोगों को फ्री में बिना पैसे के रहने देगी। अरे इसमें क्या बड़ी बात हो गई, बेचारे तकलीफ में थे तो मैंने मदद कर दी। ये सब नाटक छोड़िए और मुझे जल्दी बताइए कि आपके जो दिमाग में क्या चल रहा है? तू जितनी दिखती है ना बेवकूफ, उतनी है नहीं। देख मैं क्या सोच रही हूँ, धर्म कुमार को ये घर देकर मैं उसको गोद ले लूंगी। मतलब मैं उसकी रेडीमेड माँ और वो मेरा रेडीमेड बेटा। भाई गौरा मासी जिंदा है, मरी नहीं है। बता और कब तक जिंदा रहेगी? हाँ, इतने कांड किए हैं कि भगवान भी उसे फटाफट ऊपर बुला ले, आज नहीं तो कल। उसके बाद उसकी रेडीमेड माँ, मतलब मुझे ही सब कुछ मिलेगा, उसके जेवर, उसकी साड़ियाँ, सब कुछ। श्रवण के चेहरे पे 12 क्यों बजे? टाइम विद्या ने मना कर दिया होगा। सॉरी। अरे श्रवण, तू आ गया? विद्या कहाँ है? तू रो रहा है? क्या हुआ? नफरत करती है वो मुझसे, सिर्फ नफरत पापा, इतनी नफरत कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती।
श्रवण, ऐसे रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? क्या ठीक हो जाएगा पापा? इतनी सारी गलतियां की है मैंने। अगर वो प्रेग्नेंट ना होती ना तो वो इस रिश्ते के बारे में ना सोचती। हम लोगों ने उसके साथ जो किया, इसके बाद ये स्वाभाविक है। लेकिन दुर्गा, ये और विद्या एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, और जहां सच्चा प्यार होता है वहां मन मुटाव नहीं होना चाहिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं हो? मतलब? मीरा और आप भी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। जहां पर दिल दिया वहां दिल तो दुखेगा ही ना। पर रिश्ता जब दिल का हो तब कोई भी लड़की किसी भी परिस्थिति में यही चाहेगी कि उसका पति उसका साथ दे। मीरा और विद्या ने भी यही चाहा, पर आप दोनों इस मामले में नाकामयाब रहे। श्रवण, थोड़ा वक्त दे दे, वो दोनों ही वापस आ जाएंगे। दोनों? हाँ, मीरा और विद्या। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? दुर्गा, ये बातें तूने कितनी आसानी से बोल दी। हाँ? अगर कहूं कि तकलीफ नहीं होती तो झूठ होगा, पर सच्चाई से मुंह मोड़ के भी तो जिया नहीं जा सकता ना। और सच्चाई तो यही है कि मुझे आपसे प्यार है और आप नहीं। अगर होता तो माँ जी कुछ भी करे, हम दोनों एक होते। श्रवण, विद्या सिर्फ तुझसे नाराज नहीं है, वो अपनी सास से भी नाराज है। इसलिए मैं खुद चलूंगी उससे माफी मांगने। ये माँ को भी अचानक मदर इंडिया बनने का भूत कहाँ से सवार हो गया। विद्या भाभी वापस आ जाए और मुझे मेरा बच्चा मिल जाए बस, लेकिन वो मीरा वापस ना आ जाए, वरना ये बच्चा मुझे कभी नहीं मिलेगा। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाती हूँ। मीठी बेन। माँ, आप थकती नहीं है क्या? कल से लेके अब तक एक पल के लिए भी आप चैन से बैठी नहीं है। पहले बाजी से झगड़ा, फिर पापा जी को छुड़ा के ले जाना, फिर मीरा दी को बचाना, क्या कुछ नहीं किया आपने माँ। और इस सब के बाद भी आपको मेरे खाने की फिक्र हो रही है। आप सुपर वुमन हो माँ। हाँ, हर एक माँ सुपर वुमन ही होती है। थैंक यू माँ, आप नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करती। माँ, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना कि मैंने श्रवण जी के साथ ऐसे बिहेव किया? मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं। माँ, मैं अभी उनके साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने सही किया ना माँ? देख विद्या, तूने सही क्या ये गलत, ये मैं तो नहीं बता सकती, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हाँ, एक बात का गर्व है मुझे कि ये फैसला तूने खुद से लिया। हर एक माँ बाप को यही लगता है कि अपने बच्चों की भलाई उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए। फ्यूचर किसको पता है, इसलिए कुछ चीजें भगवान पर और वक्त पर छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? ना ही मैं नाराज हूँ
और ना ही कोई और। थैंक यू माँ।